करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि भव्याश्री फाउंडेशन की जो स्थापना हुई है उसका क्या उद्देश्य है और भव्याश्री फाउंडेशन है क्या। भव्याश्री फाउंडेशन एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ एनजीओ होता है। कोई भी एनजीओ 3 तरह से रजिस्टर्ड होता है, एक ट्रस्ट एक्ट में, एक सोसाइटी एक्ट में और एक कंपनीज एक्ट में। भारत सरकार या राज्य सरकार सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी को ज़्यादा वैल्यू देती है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का नज़र इसके ऊपर बना रहता है और कंप्लायंसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है सेक्शन 8 कंपनी हर हमेशा ज़्यादा रिलायबल होता है। हम लोग जिस संस्था को बनाए हैं उस संस्था का उद्देश्य ये है कि जितने भी पंचायत हैं, पंचायत का सबसे छोटा यूनिट होता है टोला। टोला के अंदर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के द्वारा एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देना कि बुजुर्ग और बच्चे युवाओं के प्रयास से लाभान्वित होते रहे, सही दिशा में चलते रहे और समाज जो है वो सही दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए हम भव्याश्री फाउंडेशन का जो लेआउट है वो ये है कि ग्रामीण एरिया में 1-1.5 एकड़ की जमीन लीज पर लेके बस्ती के बीच में उस पे एक कॉर्नर पे तपोस्थली यानी एल्डरली पीपल क्लब वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, जहां पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंडोर गेम्स की व्यवस्था, उनके हेल्थ चेकअप के लिए 7 दिन 15 दिन पे फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट, डाइटिशियन, इन सारे का व्यवस्था इस कंपनी के तरफ से किया जाएगा, ताकि जो जनरल बुजुर्ग लोग हैं उनका हेल्थ का संबंधी जो भी समस्याएं हो वो मॉनिटरिंग पे रहे। साथ में ये संस्था उन लोगों के लिए जहां तक सक्षम होगी उनके गोल्डन समय को, उनके स्वर्णिम समय को स्वर्णिम बनाने के लिए प्रयास करती रहेगी। और साथ में एक कॉर्नर पे स्कूल सप्लीमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिस स्कूल सप्लीमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 24x7 चलने वाला लाइब्रेरी फुल्ली एयर कंडीशन, साथ में 5-10 कंप्यूटर रख के उस कंप्यूटर बच्चों को कंप्यूटर का एक्सेस, बच्चों को लाइब्रेरी का एक्सेस हम लोग प्रोवाइड कराएंगे 24x7। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे पढ़ने का घर में मन नहीं करता, तो वो लोग जो है लाइब्रेरी का अगर इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पे बैठ के वो 5 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो देख कर भी पढ़ाई अपना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के बीच पढ़ने की जिज्ञासा बढ़े और नया जो भी आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है वो सारे टेक्नोलॉजी वहाँ पे आए और बच्चों के समक्ष उसको समझने का, समझाने का, उसका उपयोग करने का मौका मिले। इस तरह का प्रयोजन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो इस सारी प्रक्रियाओं के लिए फंड की व्यवस्था भव्याश्री फाउंडेशन खुद से ही फंड जनरेट करेगी, जिसमें डेयरी फार्मिंग मतलब गाय वगैरह सब रख के उसके जो यील्ड होंगे उससे वहाँ का मेंटेनेंस, साथ में कम्युनिटी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। कम्युनिटी फार्मिंग के कॉन्सेप्ट में है क्या कि हमारे स्कूल सप्लीमेंट प्रोजेक्ट या डेयरी फार्मिंग या एल्डरली पीपल क्लब में जो लेबर इन्वॉल्व होगा उस लेबर का व्यवस्था कर उस लेबर की व्यवस्था हम लोग कैसे करेंगे, तो उनकी व्यवस्था हम करेंगे। अगर स्कूल सप्लीमेंट प्रोजेक्ट का 1000 रुपया फीस है तो हम लोग किसी गार्जियन से 1000 रुपया नहीं लेंगे, बल्कि उनसे 32 घंटे का समय महीना में ले लेंगे। और हमारा जो वो प्रोजेक्ट है डेयरी फार्मिंग या कम्युनिटी फार्मिंग का, उसमें उनको कहेंगे कि वो समय आप दीजिए ताकि हमारा यहाँ से पैसा बने और वो पैसा आपके बच्चों पे खर्च होगा। और इस तरह से हम लोग जो है पैसे की व्यवस्था इस कंपनी के लिए करेंगे। और हमारे कार्यों को देखते हुए CSR फंडिंग होता है। CSR फंडिंग होता है कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के अंतर्गत। इसमें भारत में जितनी भी कंपनीज है उस सभी को इस तरह की कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% देना पड़ता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी प्रोविजन है। तो कंपनीज फंड करती है, वो अगर आपके एक्टिविटी से
खुश है और उसको लगता है कि ये सस्टेनेबल है, रिलायबल है, रिपीटेबल है, तो इस तरह का अगर प्रोसेस वो देखती है तो वो खुशी खुशी फंडिंग करती है। सेकंड नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, और जिला स्तर पे भी फंडिंग का व्यवस्था, पंचायत स्तर पे भी फंडिंग का व्यवस्था इस तरह के कार्यों के लिए सरकार के माध्यम से किया जाता है। तो ये सारे फंड हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं अगर पूरा समाज एक साथ भव्याश्री फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे। एक व्यक्ति अगर प्रयास करता है तो उसका वो संस्था है, वो अपने स्तर से प्रयास करके अपने लिए कुछ करता है, लेकिन अगर पूरा समाज उस चीज को करने में लग जाता है तो लोग उस पर विश्वास ज्यादा करते हैं, और अगर इस तरह की प्रक्रिया बना दी जाए तो बहुत सारे लोग इससे फायदे में रहेंगे। तो यही हमारा एक मोटो है कि समाज जो आज के समय में अकेला होते जा रहा है, यूनिटरी प्रोसेस में जाता जा रहा है, परिवार ही सबसे बड़ी बात हो गई है, समाज का कोई महत्व नहीं रहा। हम लोग इस फाउंडेशन के माध्यम से एल्डरली पीपल क्लब, स्कूल सप्लीमेंट प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर समाज को एक उस रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे जिस समाज को बनाया गया हमारी संस्कृति के द्वारा, जहां कुछ और चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण थी बजाय आज के भौतिकवादी साधनों के। तो इसी उद्देश्य के साथ भव्याश्री फाउंडेशन का स्थापना किया। वाह, हमरा 10टा